श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি কাণ্ড আছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 739 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ আদি কাণ্ড শ্লোকা নম্বর 739 অনওয়ার্ডস। সগর বংশ উদ্ধার। কাণ্ডারেরও প্রতি গঙ্গা মুক্তি পদ দিয়া, গৌরেরও নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া। ओके, तो कांडर मुनि को मुक्ति पद दिया, उनको उद्धार करके गौरेर निकटे बंगाल के तरफ गंगा मिलिल आसिया। पद्म नामो एक मुनि पूर्व मुखे जाए, भगीरथ बोलिया गंगा पाश्चाते गोराए। तो एक मुनि जा रहा था, पद्म नाम था उनका, वो पूर्व मुखे जाए, पूर्व की तरफ जा रहा था। भगीरथ बोली गंगा पाश्चात्य गोराए, भगीरथ और फिर उनके पीछे पीछे किया। जोरो हाथे करिया बोलिलेन भगीरथ, पूर्व दिके जाइते आमारो नाही पथ। आप पूर्व दिक क्यों जा रहे हैं? वो तो मेरा जाने का डायरेक्शन नहीं है। गंगा देवी को बोला। पद्म मुनि लये गेलो नाम पद्मावती, भगीरथ संगेते चलिलो भागीरथी। तो एक दिशा चला गया पद्म मुनि के पीछे पीछे पूर्व दिक में, और वो बांग्लादेश में चला गया, वो नाम हो गया पद्मा। और भगीरथ के पीछे पीछे भी एक चलने लगा गंगा देवी। शापवानी सुरधुनी। हाँ बोलिए प्रभु। इस 740 में भागीरथ बोली गंगा पश्चाते गोड़ाए। पद्म नामो एक मुनि पूर्व मुखे जाए। हाँ, भगीरथ बोल के भगीरथ बोली गंगा पाश्चात्य गोरा, उनका पीछे पीछे चला गया। तो फिर भागीरथ समझ के गंगा उनके पीछे पीछे चला गया। पद्म मुनि के पीछे पीछे चला गया एक धारा। तो फिर भगीरथ बोला, आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो? मेरे को तो वो डायरेक्शन में नहीं जाना है। जोरो हाथ करिया बोलिले भगीरथ, पूर्व दिके जाइते आमारो नाही पथ। दैट इज नॉट द डायरेक्शन, व्हाई यू आर गोइंग देयर। फिर क्या किया, वहां से भी गया पद्म मुनि के पीछे पीछे, और एक धारा भगीरथ के पीछे भी गया। पद्म मुनि लये गेलो नाम पद्मावती, भगीरथ संगेते चलिलो भागीरथी। ठीक है, भागीरथी माने गंगा देवी का नाम। शापवानी सुरधुनी दिलेन पद्मारे, मुक्ति पद जेन नहीं হয় তব নিরে। शापवानी शायद गुस्से में शाप बानी सुरधुनी दिलेन पद्मारे। सुरधुनी साउंड एंड शाप बनेंगे, तुम्हारा साउंड होगा मुक्ति पद जेनो नहीं, तुम्हारा जो नीर है माने पार में मुक्ति नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ। हिंदी में क्या लिखा है अद्भुत चरण प्रभु? हिंदी वाला है किसी का पीडीएफ? वो क्या लिखा है इसके बारे में, इस लाइन के बारे में? ओके। एक बारो गेलो गंगा भैरव बाहिनी। अब हाँ बोलून इंद्राणी माता जी। প্রভুজি হরে কৃষ্ণ। ওই ওই পদ্মার নদীতে মুক্তি নেই, মোক্ষ মিলতে নাই, সেটা বলুন। এটা তো বললাম, অন্য কিছু বলে বলুন। वो पद्मा मुनि ने श्राप दे दिया, तो वो क्यों श्राप देगा? वो तो खुद ही लेके गया। तो श्राप कौन दिया? हमको तो लग रहा है भगीरथ। ना ना, भगीरथ के साथ तो आ ही नहीं। पद्म जो लेके गया वो श्राप देगा? और है कौन, कितना व्यक्ति है इसमें? तीन ही तो है। यस पंकज प्रभु। गंगा ने पद्मा को श्राप दिया। गंगा पद्मा और गंगा में क्या अंतर है? हाँ, यहाँ पे यही लिखा, शापवानी सुरधोनी दिलेन पद्मा। सुरधोनी माने तो गंगा। शापवानी सुरधोनी गंगा पद्मा को श्राप दिया। ओके। एक बार गेलो गंगा भैरव वाहिनी। एक बार की बात है कि गंगा भैरव वाहिनी, भैरव माने शिव जी के उस साइड गया। आबारो फिर लीलेनो सागरो गामिनी, फिर से वापस आ गए वहां से। अजय गंगार जल হইল দর্শন
शंखध्वनि करे न जते को देवगण। जब शिव जी के वहां लोक में गया तो सब देवता लोग शंखध्वनि किया था, शंख बजाया था। शंखध्वनि घाटे जेबा नर स्नान करे अजुत बत्सर से थाके स्वर्गपुरे। ये शंखध्वनि घाट हमको मालूम नहीं कहाँ है, स्वर्ग में होगा शायद। वहां जो स्नान करता है तो वो स्वर्गपुर में बहुत देर रहता है। अजुत बत्सर से थाके स्वर्गपुरे। निमेषेते आशिलेन नामो इंद्रेश्वर। तुरंत इंद्र भी ये सुनकर आ गया स्नान करने। गंगालो ए भगीरथ चलिलो सत्तर। तुरंत भगीरथ फिर वहां से वापस ले आया अपना डायरेक्शन में जहां उनको ले जाना है। तो वो वहां नहाने से स्वर्गपुर में जाते हैं, ये तो लिखा है। यस इंद्राणी माता जी। প্রভুজি ভৈরব বাহিনীর মিনিং লেখা আছে উত্তর পূর্ব কোণে কোন গামিনী, মানে ঈশান কোণ গামিনী। ओके, सो ये डायरेक्शन में चला गया था, उत्तर पूर्व कोने। तो इंद्रदेव भी आ गया उधर स्नान करके, फिर वापस भगीरथ ले आया गंगा द्वीप को। गंगा जले যথা इंद्र করিলেন স্নান इंद्रेश्वर बोली नाम হইল সে स्थान। वो स्थान का नाम हो गया इंद्रेश्वर। इंद्रेश्वर घाटे जेबा नर स्नान करे सर्व पापे मुक्त হয়ে যায় স্বর্গপুরে। চলিলেন गंगा माता करी बड़ तरा मोरा तला नाम स्थाने जाए शरी धारा। तो वहां से फिर बहुत बड़ा तोरा बहुत बड़ा चौड़ा वाइड फोर्स ऐसे कुछ, और वो स्थान का नाम हो गया मोरा तला। मोराय चोरिया वृद्धो आइलो ब्राह्मण मोरा तला बोली नामो यही से कारण। मोराय चोरिया, मोराय कुछ गरुड़ गाड़ी होगा, कुछ एक गाड़ी होगा, काट होगा शायद मोराय। तो उसमें चढ़कर एक ब्राह्मण इस स्थान में आया था, उसीलिए स्थान का नाम हो गया मुरातला। गंगारे लइया जान आनंदित होइया आशिया मिलिलो गंगा तीर्थ जे नदिया। नवद्वीप धाम की जय हो, नदिया धाम की जय हो। तो फिर वापस आ गया। बीच बीच में थोड़ा देखिए गंगा गौर की ओर ही आ रहा था, गौर माने बंगाल की ओर ही, लेकिन बीच बीच में यहाँ वहां थोड़ा चला गया, फिर वापस भगीरथ लेकर आया। जी कितना प्रयास कर रहा है भगीरथ महाराज। तो वो मोरातोला क्या वो नवद्वीप में है? मालूम नहीं, तो लिखा नहीं है, हमको मालूम नहीं। अभी नदिया में आ गया। सप्त দ্বীপ মধ্যে আরো নবদ্বীপ গ্রাম এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম। हाँ बोली तो तो सप्तद्वीप बोलছে এটা নদ্বীপ होता है ना, नौ नहीं है कि सेवन वो सप्तद्वीप मध्य आर नवद्वीप ग्राम। तो नवद्वीप सप्तद्वीप में है, नवद्वीप में नौद्वीप है, लेकिन नवद्वीप सप्तद्वीप में है। ये 7 आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड माने वो भूमंडल का जो 7 हमको जो लग रहा है उसी में होगा। या बोलिए माता जी। तो आदि सप्तग्राम जो है क्या उसी के अंडर में आता है? नहीं, अभी आएगा, आदि सप्तग्राम आगे आएगा। रथे चोरी भगीरथ जान आगुआन। रथे चोरी, वो ब्रह्मा जी रथ दिया था ना, तो उसी में चढ़कर भगीरथ आगे जा रहा है, आगुआन जैसे आ रहा था पहले से। आशिया में लीलो गंगा सप्तग्राम स्थान। तो फिर नवद्वीप से गंगा आ गया आदि सप्तग्राम। आदि सप्तग्राम में भी हम लोग जब गए थे वहां त्रिवेणी था। आई डोंट आप लोग याद है, त्रिवेणी में हम लोग स्नान भी किया था। सप्तग्राम तीर्थ जेनो प्रयाग समान। प्रयाग क्यों? क्योंकि प्रयाग में भी त्रिवेणी है। जे शेखानो होइते गंगा करे न प्रयाण। फिर आदि सप्तग्राम से आगे निकल। कितना पुराना ये आदि सप्तग्राम सोचिए। ये तो महाप्रभु का आगे का बात ये रचा गया। आकोना माहेश गंगा दक्षिण कोरिया बिहरो देरो घाटेते उत्तरी लोगिया। ये अलग अलग स्थान है। गंगा बोली लेनो बापू सुनो भगीरथ कत दूरे तुम्हारो देशेरो आछे पथ। भगीरथ और कितना कहाँ है तुम्हारा जहां हमको जाना है। भ्रमेची एक वर्ष तुम्हारो संहिति कोथा आछे भ्रममय सगर संतति। कहाँ है बताओ, सगर संतति कहाँ है?
भस्ममय। কোথায় আছে ভস্মময় সগর সন্ততি? এই যে ভস্ম हो गया तो तुम्हारा 60,000 पूर्वज, वेयर आर दे? ভগীরথ বলিল মা এই পরে মনে, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক ও তার মধ্যস্থানে। क्योंकि वो तो सब सुना था, वो तो हाँ, वो एक बार सब सुना था ये कपिल मुनि से। तो हमको जो याद आ रहा है ये पूर्व और मध्य इसके बीच में कहीं है। वो तो बहुत साल हो गया ना, कितना साल आगे जब गया था तब देखा था। যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি সেইখানে মম বংশ मातृमुखे सुनी। मेरा माँ ने बताया था कि वहीं पास में होगा आसपास। এই কথা যেখানে गंगारे राजा बोले হইলেন শতমুখী गंगा সেই স্থলে। तुरंत गंगा देवी क्या किया, शतमुखी हो गया। हाँ, और वहां चल के कपिल मुनि के वहां जाकर सबको टच किया, स्पर्श किया। 60,000 आछिल सगर वंश भस्म राशि हुए, भस्म ऐश होके गया था ना उधर। বৈকুণ্ঠে চলিল সবে गंगा जल पे। हरि हरि बोल। फाइनली हरी हरी बोल। फाइनली जब स्पर्श किया तुरंत सब वैकुंठ उद्धार हो गया। इतने हजार साल जीव वहां पर बड़े थे, 60,000। छाई छाई रूप में, ऐश रूप में, कपिल मुनि के आश्रम के पास। हस्त तुली गंगा भोगी रथेरे देखान, ওই তব বংশ দেখো স্বর্গবাসে যান। वो देखो तुम्हारा सब पूर्वज ऊपर जा रहे स्वर्गवास करने के लिए। এক জন রহিল জলের অধিকারী, আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী। एक जन ही सिर्फ रह गया, वो है भगीरथ, क्योंकि जलेर अधिकारी वही जल सबको जल पिलाया ना, मैंने जल स्पर्श करवाया। और बाकी जो है सगर वंश सब चला गया। আর सब चतुर्भुजे गैलो स्वर्गपुर, चतुर्भुज रूप में सब चला गया। बोलिए। तो वो चतुर्भुज रूप में स्वर्ग जाते हैं ना वैकुंठ जाते हैं? ये स्वर्ग वैकुंठ का ही बोला जा रहा है। आगे भी तो, कल भी तो कितना बार आया था कि गदाधर वैकुंठ गदाधर। तो गदाधर तो कोई तब तो पूछा नहीं, गदाधर स्वर्ग में रहता है क्या? वो तो वैकुंठ में रहता है। तो ये यही है, ये तो बहुत बार आया है ऐसे अलग अलग। स्वर्ग और वैकुंठ अलग अलग है, बोलते हैं वैकुंठ चतुर्भुज रूप में वैकुंठ जाते हैं, स्वर्ग तो अलग हुआ ना, एक ही हुआ क्या? यहाँ एक ही है, यहाँ समझ लेना है स्वर्ग माने यहाँ भगवान का धाम ही बोला जा रहा है। ठीक है, मैं कल भी तो ये बात बताया था। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी, चलिए इस्कॉन ये जो गौड़ी वैष्णव के अलावा बाकी जगह में स्वर्ग वैकुंठ में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते। हाँ, इसीलिए वो ऐसे ही आता है। हालांकि देयर इज ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। ये हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी दिया प्रभुपाद ने। বংশ মুক্ত হইল দেখিয়া ভগীরথ, গঙ্গাকে প্রণাম করি হইল হর্ষি। বংশ মুক্ত হইল দেখিয়া ভগীরথ, গঙ্গাকে প্রণাম করি হইল হর্ষিত। গঙ্গাকে প্রণাম করলেন। গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজারও নন্দন, সাগরেরও সঙ্গে আমি করিব মিলন। गंगा सागर धाम की जय। जय 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 कपिल मुनि की जय। तुम वापस जाओ, तुम्हारा अयोध्या तो धाम खाली पड़ा हुआ है, तुम राजा हो, चले जाओ वहां। मैं अभी सागर से मिलन करने वाला हूँ। यस इंद्राणी माता जी। বুঝি প্রণাম করে ভগবান গঙ্গাকে প্রণাম করে লাগিল নাচিতে আছে, ওখানে হর্ষিত আছে, এখানে আছে নাচিতে লাগিল। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु, कितना नंबर श्लोक चल रहा है प्रभु? 766 अभी 767। মহাতীর্থ হইল সে সাগর সঙ্গম, তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে বর্ণন। যে গঙ্গা সাগরে নর স্নান দান করে, সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অদ্ভুত, গঙ্গা আমি গঙ্গা আনি লোকমুক্ত কইল ভগীরথ। গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন। জানবী জননী দেবী আইলেন এই ডুবি, এ তিন ভুবনে প্রতিকার, এ তিন ভুবনে প্রতিকার। সুর নর নিস্তারিণী
পাপ তাপ নিবারিণী কলি যুগে হেন অবতার, কলি যুগে হেন অবতার। ধন্য ধন্য বসুমতী যাহাতে গঙ্গার স্থিতি, ধন্য 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 কলি যুগে, ধন্য 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 কলি যুগে। সাথে যোজনে থাকে গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে, শুনে জমে চমৎকার লাগে, শুনে জমে চমৎকার লাগে। পক্ষীগণ থাকে যত তাহা বা কহিব কত, করে সদা গঙ্গা জল পান, করে সদা গঙ্গা জল পান। দূরে রাজ চক্রবর্তী যারও আছে কোটি হস্তি, সেই নহে পক্ষীর সমান, সেই নহে पक्षीर समान। जितना भी पक्षी है वो भी गंगा पानी पीता है। और जो चक्रवर्ती राजा है जिनके पास बहुत कोटि कोटि हाथी है, वो भी इस पंछी जैसा भाग्यवान नहीं है, क्योंकि ये गंगा पानी पान कर रहा है। गया क्षेत्रे वाराणसी द्वारका मथुरा काशी, गया क्षेत्र वाराणसी द्वारका मथुरा काशी, गिरिराज गुहाजे मंदर, एसब जतेक तीर्थ विष्णुर सम महत्व, एसब जतेक तीर्थ विष्णुर सम महत्व, सर्वतीर्थ गंगा देवी सार, सर्वतीर्थ गंगा देवी राजा सौदाशेर उपाख्यान। यस प्रभु जी, ये जो 773 में सारे नाम गए हैं, उसका मतलब है ना कि ये सब गंगा के समान है, क्योंकि गिरिराज के पास तो गंगा नहीं है। ये सब जतेक तीर्थ विष्णुर सम महत्व, ये भी these all तीर्थ are as good as विष्णु महत्व। और सर्वतीर्थ गंगा देवी सार, जितना भी तीर्थ है ये इसका सार है गंगा देवी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। गया में भी तो ये होता है ना, मुक्ति पथ होता है, तो इसलिए वहां भी उस नदी को बोला गया है सर्वतीर्थ गंगा देवी सार। जितना भी तीर्थ है ये महान महान तीर्थ है, लेकिन गंगा देवी सबसे टॉप में है, यही बोला जाए। राजा सौदाशेर उपाख्यान। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? शुभंकरी माता जी, लालसा प्रभु, सबको समझ में आ रहा है? यस इंद्राणी माता जी। যে এইখানে যে কটা জায়গার নাম দিয়েছে সব জায়গায় গঙ্গা বইছে, কিন্তু দ্বারকাতে তো নেই। বললেন এজন্য বলছি। তো ওখানে বলছে না, ওই ব্যাপারটা বলছে না, এখানে অন্য অ্যাঙ্গেলে জিনিসটা বলা হয়েছে। রাজা সৌদাসের উপাখ্যান। গঙ্গা হেতু গেল 60,000 বৎসর, पुनर्बार गल राजा अयोध्या नगर। फिर वापस चला गया कौन? भगीरथ अयोध्या। राजा हुए कहिलेन प्रजार पालन, हईल सौदास नामे ताहार नंदन। तो उनका पुत्र हुआ सौदास। अयोध्याते करिलेन राजत्व सौदास, भगीरथ करिलेन गंगा तीरे बास। किछुकाल भगीरथ भगीरथी तटे, माकी হইলেন মুক্ত সংসার সংকটে। ওই যে এটা থাকি হবে, মাকি না, থাকি। तो हिंदी में समझाइए। ये राजा भगीरथ के कौन थे? तो ये सौदास राजा भगीरथ के पुत्र थे। वो राजत्व संभाला, और राजा भगीरथ कुछ साल इधर तट में, भगीरथ तटे यानी गंगा के किनारे में रहा, और फिर थाकी होइलेन मुक्त संसार संकटे, संसार से एकदम विरक्त था।
করিল রাজার শ্রদ্ধা তর্পণ সৌদাস ब्राह्मणेर दिलो धन जार जत आस। शायद उनका मृत्यु के बाद उनका पुत्र सौदास तर्पण किया और ब्राह्मणों को दान दिया। बोलो। তো যে এই গঙ্গা তীর আর ভগীরথের তীর জায়গাটা কিরকম আলাদা আলাদা? একই তো। হ্যাঁ, কিন্তু দুটো লাইনে দুরকম বলেছে না, একবার বলেছে গঙ্গা তীরে বাস করছিল, আবার ভগীরথী তীরে বাস করেছে। হ্যাঁ একই হতে পারে যে ये भगीरथ सागर में ही रह गए। पर्टिकुलर कोई जगह का नाम है क्या? गंगा तो बहुत जगह बहती है, अलग अलग नाम है। भगीरथी कहाँ है गंगा का नाम, या ऐसा कुछ है नहीं, पूरा ही गंगा भगीरथी? यस गायत्री माता जी। जो बाबू हम लोग के कलकत्ता में जो गंगा जी बह रही वही तो भागीरथ है। हुगली हो गया, हुगली भागीरथी गंगा है। तो मैंने ऐसा कुछ लहर का ऐसे से गंगा जब पद्मा बांग्लादेश में चले गए तो पद्मा नाम हो गया। तो ये जो पूरा गंगा देवी को तो भगीरथ बोलते हैं। जैसे तो जब कलकत्ता बंगाल में आई तो भागीरथी नाम से बना। हमको लग रहा है भागीरथी जो है ये कॉमन नाम है गंगा के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भागीरथ जी लाए थे इसलिए वो कलकत्ता में मैंने जब बंगाल से गई सागर में मिलने तो भागीरथ नाम पड़ा गंगा जी, भागीरथी गंगा है। अच्छा, तो हो सकता है कि राजा यही इसी के आसपास रहते थे। वहाँ से पद्मा बनी है प्रभु, वहाँ से गंगा सागर तक भागीरथी। अच्छा, सब गंगा का ही अंश है ना। कोरिलो राजारो श्रद्धा तर्पण सौदास। सौदास माने उनका पुत्र। हो सकता है कि मृत्यु के बाद, तर्पण तो मृत्यु के आगे नहीं करेगा, तो भगीरथ का फिर प्राण चला गया। फिर हम कोरिलो राजारो श्रद्धा तर्पण सौदास श्राद्ध सॉरी ब्राह्मणेर दिलो धन जारो जत आस मन दिया शुनो सबे सौदास चरित्र শুনিলে যে পাপ ক্ষয় শরীর পবিত্র। একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে মানে हंटिंग। तो सौदास एक दिन हंटिंग करने गया, शिकार करने गया। और उस शिकारी करने गया ना, उसको बोला जाएगा। चारिदिके मृग खोजे बनेते बनेते, चारों ओर ढूंढ रहे कहाँ हिरन है। आइलो राक्षस एक संगे लये जाया सौदास समीपे उत्तरिलो से आसिया। तो एक राक्षस आ गया, संगे लये जाया, जाया शायद वाइफ होगा, पत्नी है, पत्नी। ছাড়িয়া রাক্ষস রূপ ব্যাঘ্র রূপ ধরে দুই জনে কেলি করে প্রভাসের তীরে। प्रभास हो सकता है प्रभास क्षेत्र। तो वहां राक्षस ने टाइगर का रूप लिया, दोनों राक्षसी और दोनों खेलने लगा प्रभासेरो तीरे। हमको तो समझ में आ रही है गुजरात में जो प्रभास क्षेत्र है उसी के तट पे। हाँ बोलिए इंद्राणी माता। প্রভাস হচ্ছে তীর্থ, আর রোগগ্রস্ত চন্দ্র এই তীর্থে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন এবং পুনরায় প্রভাবশালী হন। यस बोलिए अशोक प्रभु, क्या बोल रहे हैं आप? ओके आगे। हेनो काले सौदासो से ব্যাঘ্র के देखिया श्रृंगारेरो काले तारे मारिलो बिंधिया। तो वो टाइगर को देखकर श्रृंगारेरो काले, तो दोनों टाइगर और टाइग्रेस दोनों संभोग कर रहे थे, उस समय मार दिया। तो उस समय मारना एकदम अनुचित है, शास्त्र में लिखा हुआ है। आगे भी आया था ना कुछ, दो पंक्षी संभोग के समय कोई शिकारी ने मार दिया, ऐसे कुछ आया था शायद रामायण में, हम लोग जब पढ़ रहे थे ये एक हफ्ता में, आई डोंट नो। हाँ प्रभु जी आया था। श्रृंगारेरो काले तारे मारिलो बिंधिया हेनो काले राक्षसी राजारो प्रति बोले बिना दोषे स्वामी मारो श्रृंगारेरो काले परिणामे जानिबे হইবে যত পাপ মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্রহ্মশাপ। महापापे भुंजीबे, बहुत पाप में तुम भोगोगे, होइबे ब्रह्मशाप, ब्रह्मशाप जैसे तुम्हारा कंडीशन हो जाए। एते को बोलिया से राक्षसी गेल बन मन दुखे गृहे राजा करिल गमन। पात्र मित्र गणे राजा करिल आह्वान वशिष्ठ मुनि रे आगे करिल सम्मान। वशिष्ठ मुनि देखिए अभी भी है अशोक प्रभु, स्टिल देयर। मुनि रे कहिलो राजा सब विवरण, मुनि को सब बता दिया क्या हुआ घटना। कौन?
ये भगीरथ का पुत्र क्या नाम था? সৌদাস। সৌদাস মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ, এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন। प्लीज बताइए कैसे इस पाप से हम निकल पाएंगे। ठीक है, পুরোহিত বশিষ্ঠেরও অনুজ্ঞা শ্রবণে ड्यूरिंग द क्या लिखा प्रभु ने? During Treta Yuga, Padma Muni, a revered sage, performed intense austerity to bring Ganga to earth. He wanted to release his ancestor's soul, trapped due to curse. Ganga pleaded with Padma Muni devotion, agreed to descend from heaven. अच्छा, इनका भी वैसे कंडीशन था पद्मा मुनि, वो भी अपने पूर्वज को उद्धार करने के लिए। तो फैमिली ट्री पद्मा मुनि सेज, उनका सन, उनका भी फिर प्रभु ने वंशज दिया। पद्मा मुनि, हिज सन दिलीपा, दिलीपा सन रघु, रघु सन अजा, अजा सन दशरथ। अच्छा ठीक है, थैंक यू प्रभु। या পুরোহিত বৈশিষ্ট্যেরও অনুজ্ঞা শ্রবণে অশ্বমেধ করিলেন शास्त्रेर विधाने, तुम अश्वमेध यज्ञ करो, तुम जो पाप किया उससे त्राण उद्धार होने के लिए। যজ্ঞ পুণ্য দিল রাজা যজ্ঞেরও দক্ষিণা, বিদায় হইয়া যাবে গেল সর্বজনা। যজ্ঞ পুণ্য দিল, যজ্ঞ जब कंप्लीट हो गया तो राजा ने दक्षिणा दिया, फिर सब चला गया। হেন কালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে মন, मम वाक्य व्यर्थ হবে, बुझेছি এখন, अभी तो मेरे जो श्राप दिया था वो तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति ने, ये राजा तो अश्वमेध यज्ञ कर लिया। वो टाइग्रेस ये सोचा। ठीक है सुदामाई वल्लभी माता जी, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपनो राक्षसी रूप दूरे तया गया, वशिष्ठ मुनिर रूप धुरिया आशिया। हरे कृष्णा। अभी ये टाइग्रेस ने क्या किया, बदला लेने के लिए वशिष्ठ मुनि का रूप लेकर आ गया। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, उनको तो मार दिया गया था ना उन लोग को, तो फिर टाइग्रेस को मारा था या टाइगर को मारा था? टाइगर। ठीक है सत्य बाबा माता जी, ठीक है प्रभु। आपको खराब लगा? दोनों को मारना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, एक ही मरे थे, हम सोचे दोनों मर गया था इसलिए। नहीं नहीं, एक ही मरे थे। तो श्राप कौन दिया फिर? दोनों मर गया तो श्राप कौन दिया? वही, ठीक है प्रभु। সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন, আজি মাংস খাবো রাজা তোমারও সদন। সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন, तो वो मुनि वशिष्ठ मुनि को, वो टाइग्रेस वशिष्ठ मुनि का भेष लेकर आकर सौदास को, राजा को बोल रहे हैं, आज ही मांसो खाबो राजा तुम्हारो सदन, हमको मीट खाना है तुम्हारे इधर राज्य में। राजा बोले मृग मांस करिया हरण, সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন। राजा बोले कि मृग मांस करी आहरण, आज मैंने शायद डियर को मार के लाया, उसको अभी हम पका के वो कुकिंग हो रहा है। সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন, ठीक है वही खाएंगे हम। স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি, করাইব তব মাংস রন্ধন তখনই। বশিষ্ঠের রূপ তবে দূরে ত্যাগ গিয়া, प्राचीन विप्रेरो बेश धोरिया आशिया। तो वशिष्ठ का फिर वो रूप छोड़ दिया और एक प्राचीन बूढ़ा विप्र का रूप लेकर आया। कौन? वो टाइग्रेस। मनुष्येरो मांस लये करिल रंधन, वशिष्ठ के डाके राजा करिते भोजन। वो टाइग्रेस क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप लेकर कुकिंग करने लगा, और हिरन को कुकिंग नहीं किया, एक मनुष्य को कुकिंग किया, मनुष्य का मार के उनका कुकिंग किया टाइग्रेस। मनुष्यरो मांस लोए कोरिलो रंधन, और फिर किनको बुलाया? वशिष्ठ मुनि, जो ओरिजिनल वशिष्ठ मुनि है उनको। वशिष्ठ के डाके राजा, ओ सॉरी, राजा बुला रहे वशिष्ठ मुनि को, वशिष्ठ आइए आइए, कुकिंग हो गया, कोरिते भोजन। बोलिए विनीता माता। प्रभु जब वशिष्ठ विनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे जो आ रहा है, वशिष्ठ मुनि क्या मांस खाते थे? ये तो क्या टाइग्रेस, बोला जा रहा है यहाँ पे?
टाइग्रेस रूप पकड़ लिया वैशिष्ठ मुनि का। समझ में तो आया? प्रभु राजा तो जानते थे ना कि वो नहीं खाते हैं, ये तो राजा मांस नहीं खाते हैं, तो हमको मालूम यहाँ नहीं। गुरु का आदेश पालन हो रहा है यहाँ ना। जो लिखा है, अशोक प्रभु एक सेकंड, यहाँ जो लिखा है वही सुनिए ऐसी चीज, ठीक है? आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। यस, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यभामा माता जी, बोलिए। प्रभु मैं भी वही पूछ रही थी, क्या Okay, हो गया, प्रचलन उत्तर था मिल गया ना, उत्तर मिल गया, वही पूछ रहे उस थे, टाइम? उत्तर क्या मिल गया। प्रचलन था ये चीज उस टाइम? मालूम नहीं। ये संगिनी शाह प्रभु, उस टाइम में जाना पड़ेगा, हमको तो इतना स्मृति नहीं है। ये संगिनी माता, बोलिए। हाँ प्रभु बोले जो अभी आपने पढ़ा, तो जो आजकल के लोग यही सेम बात बोलते हैं कि सीता जी को हिरण खाने का मन था, इसीलिए राम जी को हिरण मारने बोली। हम बहुत सारे लोग ऐसा तो क्या होता है, शास्त्र में लिखा है तो फिर देखा जाएगा ना। लोग तो कुछ भी कहेगा, ये तो शास्त्र में लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये तो कोट कर हाँ तो सकते प्रभु जैसे जो आप बोल रहे लोग हैं, उसको बोलते पहले बुक लाने बोलिए, उसको पहले प्रामाणिक ग्रंथ लाने बोलिए जहाँ लिखा है कि सीता देवी को हिरण खाने का मन हुआ था। तो फिर प्रभु इससे भी तो जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि राजा लोग शिकार खेलने जाते थे, मतलब कि खूंखार जानवर को मारने के लिए, लेकिन इसमें बता रहा है कि आज मैंने हिरण मार के रहा, आज उसका रंधन होगा। तो मतलब वही क्षत्रिय सेम लोग बात। मांस भक्षण करते भी थे, क्षत्रिय लोग मांस भक्षण करते भी थे, क्योंकि उन लोग को फिर वो सब वो उत्तेजना नहीं आएगा। ओके, नहीं, वहाँ तो उनके सब मैं ऑर्डिनरी क्षत्रिय की बात कर रहा हूँ, मैं राजर्षि का बात नहीं कर सीता रहा हूँ। देवी ने जो मांगा था प्रभु, वो खाने के लिए नहीं, सुंदर था, स्वर्ण मृग था, इसलिए मांगी थी। वो तो सबको मालूम है अशोक प्रभु, हाँ संगिनी प्रभु, माता जी लेकिन बोलते हैं, जैसे कोई बोलता है ऐसे, होगा, ठीक है? अब यही होगा कि रघुकुल में खाया जाता था ही ना इंसान। लेकिन माता जी ने जैसे क्वेश्चन किए ना, मुझसे भी ऐसे ही कोई कितना जन क्वेश्चन करते हैं। होगा कि ओके, आगे पढ़ते हैं। खाता था, यही ना बोलेगा। बोलने दीजिए ना। ये भगवान तो ये सब बाधा इसलिए करते हैं कि सबको भक्ति नहीं मिलता है ना। मनुष्य नाम सहस्रेषु, बाकी सब इसी में फंस जाते हैं। आप लोग नहीं फंसा, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। ये सब अफवाह में फंसने दीजिए लोगों को। मनुष्य मांस लोए करिल रंधन, वशिष्ठ के डाके राजा करिते भोजन। तो वशिष्ठ के रूप पहले लिया, फिर एक ब्राह्मण का रूप लेकर कुकिंग किया, किंतु क्या कुकिंग किया? हिरण का मांस नहीं, मनुष्य का मांस। और फिर यहाँ तो राजा बुला रहे, वशिष्ठ मुनि आइए, भोजन हो गया, रेडी है। जो मानो बाक्य मुनि लंघित ना पारे, उपस्थित होइलेन रंधन आगारे। तो जजमान का वाक्य मुनि लंघित ना पारे, तो मुनि आ गया। फिर बसिलेन मुनि तबे करिते भोजन, राक्षसी मनुष्य मांस दिलो सेई क्षण। ये शायद एकदम ओरिजिनल वशिष्ठ मुनि आ गया और उनको मनुष्य का मांस दे गया। अभी राजा को बोलेगा तो राजा बोलेगा आप ही तो ने बोला था दिन में कि आपको खाना है। उनको सांप को भंजन करना था ना प्रभु, इसलिए वशिष्ठ मुनि को ही खिला दे। थाल कोले थुइया राक्षसी गेलो घरे, देखिया मुनिर क्रोध बारिलो अंतरे। अब ये तो ओरिजिनल वशिष्ठ मुनि था। और ये ब्राह्मण जो कुक था, सुधामयी वल्लभी माता जी, ये क्या किया? हाँ, ये तो दे दिया वही कुकिंग करके ओरिजिनल वशिष्ठ मुनि को मनुष्य का मांस। देखिया मुनिर क्रोध बारिलो अंतरे, बहुत क्रोध आ गया। मनुष्यर मांस दिया करे उपहास, तुम्ही ब्रह्म राक्षस जे हो से सौदास। तुम ब्रह्म राक्षस हो जाओ, सौदास। ऐसे करके ओरिजिनल वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया। सौदास कौन था? भागीरथ का पुत्र। एते को वैशिष्ट मुनि यदि शाप दिलो, मुनि के शापित राजा हाथे जल नीलो। अकारणे शाप दिलो, दिले आमी नाही दोषी, এই জলে পড়াইয়া করি ভস্ম রাশি। अकारणে, मैं का दोषी? आप तो खुद ही खाने वाले थे। खुद अपने आप को जला लेंगे। হেন কালে রাক্ষসী রাজারও শাপ শুনি, ঘর হতে পলাইলা চলিল আপনি। হেন কাले राक्षसी राजारो शाप सुनी, वो तो अंदर से सुन रहा था, ये सब मजा ले रहा था। वो जो टाइग्रेस है, वो तो कुक का वेश में था। हो गया, बस खुद अपने आप को जला लिया, भाग गया। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो राक्षसी ने तो उसको श्राप दिया था कि उनको ब्रह्म शाप लगेगा, ब्राह्मण का श्राप लगेगा। तो फिर ये जो यज्ञ किया था उसके लिए, तो यज्ञ का ये पूर्ण नहीं हुआ क्या इनका? यज्ञ किया था उसके लिए क्या बोल रहा है? राक्षसी ने जो श्राप दिया था
उससे हाँ। उससे मतलब ये वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। बताया कि यज्ञ कीजिए। हाँ, तो यज्ञ करने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना, तो ये राक्षसी को अच्छा नहीं लगा। नहीं तो वही, वो तो फिर शाप तो लग गया फिर। ये तो नया फ्रेश। नहीं, वो ब्रह्म शाप लगेगा, उसने राक्षसी ने उनको बोला था, तो अभी ब्राह्मण से उनको शाप मिल गया ना अभी। हाँ, ये तो वो तो खंडन हो गया, ये तो फ्रेश शाप मिला। अच्छा, ठीक है। ধ্যান করি জানিল বৈশিষ্ট্য তপোধন राक्षसी आशिया मांसो मागिलो भोजन। अभी ओरिजिनल वैशिष्ट मुनि जो है बाद में उनको समझ में आया ध्यान से कि क्या एक्चुअली घटना घटा था। सबको समझ में आ रहा है ना माधव स्वरूप प्रभु? बोले हम कैसे सबके बारे में बताएं? अब समझ में आ रहा है। यस, इंद्राणी माता जी। প্রভুজি এই জল নিয়ে রাজা হাতে যে জল নিল সে মুনির উপর ছিটাবে বলে অভিশাপ দেওয়ার জন্য হাতে জল নিল। না না, নিজেকে ভস্ম করে দিল। না, তার আগের লাইনে তাই আছে। এই যে এত যদি বুঝিস দেখিয়া মুনির কর মানুষের মাঝে মুনিরে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল। মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জলে নিল। তাহলে মুনিকে শাপ দেওয়ার জন্য নিল না, নিজেকে না। জি, আপনার প্রশ্ন শুনি একটু পড়তে দিন আমায়। এতেকো বৈশিষ্ট্য মুনি যদি শাপ দিল মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জলে নিল অকারণে শাপ দিল আমি নাহি দোষী এই জল পোড়াইয়া করি ভস্ম রাশি হেনকালে রাক্ষসী রাজারও শাপ শুনি ঘর হতে পালাইয়া চলিল আপনি। ओके, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्लियर होगा। ये सत्यमा माता जी बोलिए। तो वो ब्राह्मण का रूप धर के मनुष्य का मांस बनाया तो वो क्या अपराध नहीं हुआ? वो भले ही ब्राह्मण का रूप धरा, लेकिन हाँ, वो उस रूप में तो मनुष्य का मांस कैसे बना सकते हैं? टाइग्रेस ने कैसे कर सकते हैं? एकदम। मुनि के दिबारे शापो राजा नीलो पानी निषेध करेनो तारे दयमंती रानी। तो मुनि को सही बोला इंद्राणी माता जी ने, मुनि को श्राप देने के लिए, भस्म करने के लिए राजा ने जब पानी लिया था हाथ में, तो फिर उनका स्त्री दमयंती रानी ने मना किया। क्रोध संबरिया राजा भावे मने मने এই জল এইখানে থুইব কোন স্থানে। अभी पानी तो ले लिया श्राप के लिए, अभी इस पानी को कहाँ रखे? स्वर्गे यदि थुई तबे देवगण मरे नागगण मरे यदि फेली नागपुरी। जहां फेंकेंगे उसी को श्राप लगेगा। अभी कहाँ इस पानी को फेंके? क्योंकि राजा ने हाथ में पानी ले लिया श्राप के लिए। बोलिए कविता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे राजा के पास कैपेबिलिटी है कि वो उनको शाप दे सकता है, मुनि है जो। जरूर होगा, उसीलिए शास्त्र में आया। পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায় সেই জলে ফেলে राजा अपना उपाय। अगर पृथ्वी में फैलेंगे तो सब अनाज वनाज सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर राजा ने क्या किया? कौन राजा? सौदास राजा, भगीरथ के पुत्र, वो अपने चरणों में गिरा दिए। রাজারও পুরিয়া গেল দুইখানি চরণ রাজারও কলমশ পাদ नाम से कारण। राजा का चरण पुर गया, जल गया, और राजा का कलमश पाद नाम से कारण, कलमश पाद उनका नाम हो गया। इनके पाँव में काला है, मतलब वो जला हुआ है। বৈশিষ্ট্য বলেন শাপ দিনু নৃপবর রাক্ষস হইয়া থাকো 11 বৎসর। वशिष्ठ मुनि भी श्राप दे दिया राजा को, तुम 11 साल राक्षस बन के रहो। लोटाए धरिया राजा বৈশিষ্ট্য চরণ কতদিনে হবে তপ শাপ বিমোচন। মুনি বলে পাবে যবে গঙ্গার দর্শন তবে মন অভিশাপ হইবে মোচন। समझ में आ रहा है? সৌদাস ভূপতি ব্রহ্ম রাক্ষস হইয়া দেশে দেশে নিত্য ফেরে ব্রাহ্মণ খাইয়া। 11 বৎসর পূর্ণ হইল যখন 3 দিন আহারও না মিলিল তখন। बोलिए। प्रभु जी, ब्राह्मण खाइया क्या मतलब? ब्राह्मण को मार के खाना। सौदास अभी राक्षस हो, वो ब्राह्मण को मार के खा रहा है। वो जल कहाँ फेंके प्रभु? अपने चरणों में फेंके जल।
और एक दिन क्या हुआ, राक्षस को 3 दिन खाना नहीं मिला था, ये सोदास जो अभी राक्षस होके रखा है। ये अद्भुत चरण प्रभु। ब्रह्म राक्षस का अर्थ ही है ब्राह्मण को मार के खाने वाला। ओ उत्तरी, अच्छा 3 दिन खाना नहीं मिला, यही रखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे या खत्म कर देते इस टॉपिक को। उत्तरीलो गया राजा प्रभाशेरो कुले, प्रभा क्षेत्र के कुल में गया था। श्रमयुक्त होइया बसिलो वृक्ष मूले, ओके बहुत टायर्ड हो गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा। कौन? ये सोदास जो अभी ब्रह्म राक्षस। खुदाए आकुलो राजा वृक्ष परिचाय, एक ब्रह्म दैत्य छिलो सेई वृक्ष शाखाय। ऊपर देख रहे वो वृक्ष में भी एक ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म दैत्य बोले ओहे तुमी केनो हेता, मम स्थान तुमी नीले आमी जाबो कोथा, तुम मेरे जगह में क्यों बैठे हो? শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল, ব্রহ্ম দৈত্য দেখি এটা খাইতে আসিল। अच्छा हुआ तुम बोला, अभी तुमको हम खाने आएंगे, अभी तो 3 दिन से मैं भूखा हूँ। ब्रह्म दैत्य राक्षसे विवाद दुई जने, 6 मास मल्ल युद्ध करिल एमने। दोनों में 6 महीना फाइटिंग हुआ। एक राक्षस दूसरे राक्षस को खाता है। तो यस, ये भी तो आज पता चला। दुई जन युद्धे सम নুন নাহি কहो, मित्रता कोरिया सर्वोपरि कहे स्नेह। अभी कोई फाइटिंग में जीत नहीं रहा है तो बाद में फ्रेंड हो गया। आप तब पूछेंगे कि दोनों फ्रेंड भी हो सकता है क्या? ओके। सर्व दुख दुई जन करे न प्रकाश, वशिष्ठ शापिल मोरे बोले न सौदास। अभी अपने अपना स्टोरी बोल रहा है, देखो मेरे को वशिष्ठ मुनि ने बिना कारण श्राप दे दिया। एक ब्रह्म राक्षस दूसरे को अपना दुख बता रहे। घूमते भोजाइते षड बेटा प्रीति लक्षण गुह्यम अख्याति पृच्छति। ब्रह्म दैत्य बोले मित्र सुनो विवरण, ब्रह्मदंड नामे आमी छिलाम ब्राह्मण। अभी जो पेड़ के ऊपर था ना वो अपना स्टोरी बता रहे, कल सुनेंगे इनका स्टोरी। कृतिवास रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।